आम आदमी पार्टी के दरमियान जारी है सियासी टकराव। रियासत के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने एलजी को लिखा खत। आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त के इल्जामात को बताया बेबुनियाद। मामले की फॉरेंसिक जांच का किया मुतालबा। दुमका में मुतासिरा के घर पहुंची कौमी खवातीन कमीशन की टीम। मामले की ली जानकारी। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे ने भी की मुलाकात। मामले में गैर जानिबदाराना जांच और जल्द इंसाफ का किया मुतालबा। बिहार में नीतीश हुकूमत ने बदला दागी। वजीर कार्तिक कुमार सिंह का महकमा शमीम अहमद को सौंपा गया कानून का महकमा। बीजेपी ने नीतीश से पूछे सवाल, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं बर्खास्त। रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। 10 दिन तक चलने वाले त्यौहार के दौरान घरों और पूजा के मकामात में भगवान गणेश का मुजस्समा किया जाता है नस्ब। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद। भारत का 2030 तक जीडीपी का 45% कार्बन अखराज कम करने और नॉन फॉसिल जराए से 50% तवानाई पैदा करने का हदफ। बाली में G20 माहौलियात और मौसमियात के वुज़रा सतह की मीटिंग में मरकजी वजीर कर रहे हैं शिरकत। और एशिया कप में आज भारत का हांगकांग से होगा मुकाबला जीतकर टीम इंडिया बनाएगी सुपर 4 मकाम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी ने फिर से दिल्ली के आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। दिल्ली से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि हम सभी दिल्ली के मेंबरान पार्लियामेंट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त के इल्जामात की फॉरेंसिक जांच कराने का मुतालबा किया है। पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। हम सभी ने माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। वहीं बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रमेश बिधोड़ी ने कहा कि जिस किसी ने भी मनीष सिसोदिया को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है उसकी जांच हो और मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने कहा कि इस मामले की दिल्ली पुलिस और सीबीआई के जरिए जांच हो, जिससे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ट्वीट में वो करते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, मुझे मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, मुझे भाजपा में लाने का ऑफर दिया गया, मुझसे कहा गया तुम्हारे सारे केस माफ कर देंगे। वो एक ट्वीट करते हैं इस प्रकार का मनीष सिसोदिया जी। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, तो जो फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, उनके टेलीफोन कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए, ऐसे किस व्यक्ति ने ऑफर की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने भी केजरीवाल हुकूमत को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत सिर्फ झूठ पर काम कर रही है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा तालीमी मॉडल उन्हीं के पास है, मगर इस तालीमी मॉडल का फायदा उनके बच्चे नहीं उठा रहे हैं। झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें 0 और 1000 का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है,
मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। वहीं दिल्ली के दीगर बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट हंसराज हंस ने कहा कि केजरीवाल ने 2-4 झूठ अजीबोगरीब बोले हैं। उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त का झूठा इक़दाम भी 20 करोड़ बताया है। आम ही ये बात सबको मालूम है कि सच ना बढ़ता है ना कम होता है। झूठ को जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन कभी ना कभी वो पंजाबी जी कहते कि 100 दिन चोर दा 1 दिन साध दा, तो कभी ना कभी झूठ पकड़ा जाता है। अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा कमाल की है साइंस ने, इस ज़माने में झूठ बोल गए हैं, क्योंकि फ़ोन पे किसने किस वक्त बात की इसका रिकॉर्ड सारा होता है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने एक वीडियो ट्वीट करके दिल्ली के तालीमी मॉडल की तनकीद की है। उन्होंने बताया कि पुराने बने स्कूल को अपना बताया और झूठ पकड़ा गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सौरभ भारद्वाज पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 500 नए स्कूलों की फहरिस्त मांगने पर नहीं दी। दोनों रहनुमाओं ने एक चैनल पर गुफ्तगू के दौरान स्कूल का मुआयना करने पर इत्तेफाक किया था, लेकिन जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है उसमें ये दोनों मुआयना करने से ज्यादा एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में अच्छा घबराहट हो गई, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में कि अभी बना नहीं है। और सबसे बन रहा है, बड़ी बात है, बन रहा मैं है, इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग दिखाओ, भाई इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। 500 की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे ना, अच्छा घबरा रहे हो, सूची नहीं डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए लग थे, रहा है, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, डर लग रहा है कट्टर ना, बेईमान सामने डर लग रहे हैं ना, है, देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। आइए गले। और श्रोमणी अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल समेत एक वफ्द ने आज पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम सौंपा और पंजाब में आबकारी पॉलिसी की जांच कराने का मुतालबा किया। वफ्द ने पॉलिसी में घपले का इल्जाम भी लगाया। और हरियाणा बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जांच करने के लिए गोवा पुलिस हिसार में वाक़े उनके फार्म हाउस पहुंची और सोनाली के अहले खाना से मालूमात हासिल की। सोनाली की 22 अगस्त की रात गोवा में पुरस्कार तौर पर मौत हो गई थी। 23 अगस्त को जब उनकी मौत की खबर मिली तो घर वालों ने उनके पीए सुधीर सागवान पर कत्ल के इल्जाम लगाए थे। गोवा पुलिस ने उनकी मौत के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा पुलिस ने उनकी मौत के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें पीए सुधीर के अलावा सुखविंदर और क्रिलिज रेस्तरां के मालिक और 2 ड्रग पैडलर शामिल हैं। ये सभी पुलिस कस्टडी में हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कृष्ण पाल गुर्जर ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने तहकीकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि मुतासिरा के लवाहिकीन को जल्द इंसाफ मिलेगा। तरह खबरें आ रही हैं और जिस तरह पुलिस की जांच रिपोर्ट में चीज़ें उभर कर आ रही हैं, उन सबसे लगता है कि ये हत्या का मामला बनता है और निश्चित तौर पर जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच हो रही है, सही जांच सही तरीके से हो रही है और सही दिशा में हो रही है। झारखंड के दुमका में एक लड़की के कत्ल का मामला जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात कर सकते हैं और ग्राउंड फंडिंग के जरिए हासिल 27 लाख रुपए मुतासिरा खानदान को सौंपेंगे।
नौकरानी पर तशद्दुद के मामले में मुलजिम साबिक IAS की बीवी सीमा पात्रा को बुध की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अदालत ने उसे 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बीजेपी ने खातून पर लगे संगीन इल्जामात के पेश नज़र पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। सीमा पात्रा पार्टी से मुअत्तल होने के बाद से फरार चल रही थी। सीमा पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी मुलाजिमा को तवील अरसे तक अपनी रिहाइशगाह पर यरगमाल बनाए रखा और उसे ज़दोकोब किया। वहीं गिरफ्तारी के बाद सीमा पात्रा ने पूरे मामले को झूठा और सियासत आमेज बताया है। इस मामले पर रियासत के साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गैर इंसानी सलूक की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। पार्टी ने उनको मुअत्तल कर दिया है। बच्ची को देखा, पता है देख के ही लगते हैं गरीब है, काम करते थे, तो फिर उसको पिटाई करने कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उससे संतुष्ट नहीं है तो बाहर कर दीजिए। जितना काम किया उतना पैसा दे करके आप कह दीजिए बेटा तुम अपना घर जाओ। नहीं, मारना कहीं से भी कोई मानवीयता का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। कानकनी लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इल्जामात के दरमियान झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत खतरे में है। उन्हें डर है कि कहीं उनके MLA हाथ से ना निकल जाएं। इसी वजह से उन्होंने अपने MLAs को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया है। इसी दौरान सोरेन ने कहा कि वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हालात उनके कंट्रोल में हैं। और बिहार की महागठबंधन हुकूमत में वजीर कानून कार्तिक कुमार सिंह उर्फ कार्तिक के सिंह को ओहदे से हटाते हुए अब उन्हें गन्ने की सनत के महकमे का वजीर बना दिया गया है। वहीं गन्ना सनत के वजीर शमीम अहमद को कानून के महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। वजीर आला नीतीश कुमार के मशवरे पर यह फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में हुक्म जारी हो गया है। बता दें कि कार्तिक सिंह वजीर के ओहदे का हलफ लेने के साथ ही उनके मुजरिमाना मुकदमों की वजह से तनाज़ात में आ गए थे। बीजेपी ने कार्तिक सिंह को वजीर कानून का ओहदा दिए जाने की मुखालफत की थी और कहा था कि कार्तिक सिंह के ऊपर खुद कई मुजरिमाना मुकदमे चल रहे हैं। बिहार में तनाज़ात में घिरे वजीर कार्तिक सिंह का महकमा बदले जाने पर बीजेपी ने शदीद तनकीद की है। बीजेपी के रियासती सरबराह डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि फंसाने और बचाने की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत एक मुजरिम को वजीर कानून बनाया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वज़रा को हटाने के बजाय उनके महकमे तब्दील कर रहे हैं। आज कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया और नीतीश कुमार जी की यह नई जीरो टॉलरेंस नीति है जो कि फंसाते भी हम हैं और बचाते भी हम हैं। हम ही लालू को फंसाएंगे, हम ही तेजस्वी को फंसाएंगे, हम ही अनंत सिंह को फंसाएंगे, हम ही आनंद मोहन सिंह को फंसाएंगे और जब आप मेरे शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। और इसी बचाने के तहत वह अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने गलती किया, एक अपराधी को विधि मंत्री बनाया और इसलिए अब उसको गन्ना विभाग दिया गया है और गन्ना विभाग के मंत्री को विधि विभाग दिया गया है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने वजीर कानून को हटाने का काम नहीं किया। वहीं कार्तिक के कुमार सिंह का महकमा तब्दील करने के गन्ने के महकमे का वजीर बनाया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत अवाम को गुमराह करने का काम कर रही है। विपक्ष के दबाव में फरार विधि मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाने का प्रयास नहीं किया। उनकी हिम्मत नहीं थी हटाने की। उन्होंने बदल करके जनता का आयुवास करने का काम किया और मेरी ये कविता आज चरितार्थ हो गई कि बेबस और लाचार हूं, मैं ही नीतीश कुमार हूं, मैं ही नीतीश कुमार हूं, कुर्सी के लिए बेकरार हूं, मैं ही नीतीश कुमार हूं। तो नीतीश कुमार जी ने विधि मंत्री को सिर्फ बदल करके जनता का आयुवास करने का काम किया, सिर्फ गन्ना मंत्रालय दे करके उस विभाग को भी चौपट करने का काम किया। आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जो हिकमत, दानिशमंदी, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है।
10 दिन तक चलने वाले त्यौहार के दौरान घरों और इबादतगाहों में गणेश की मूर्तियां नस्ब की जाती हैं। महाराष्ट्र में ये त्यौहार खास जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि गणेश चतुर्थी हिकमत, खुशहाली और खुशबख्ती की अलामत, रुकावटों को दूर करने वाले, सरापा फरहतो इनबिसात भगवान गणेश की पैदाइश का जश्न है। सदर जमहूरिया ने लोगों पर जोर दिया कि वो भगवान गणेश के आशीर्वाद से हम आहंगी और खैर सगाली को बरकरार रखें। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा कि गणेश चतुर्थी को रिवायती अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ भगवान गणेश के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत की जामे सकाफत की अक्कासी करता है। ये ज़ात पात, मजहब और अक़ीदे की सरहदों से बालातर है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने हमवतनों के लिए सेहत, खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। और मुंबई में गणपति बप्पा के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोरोना बहरान के बाद इस बार गणेश उत्सव के लिए लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। बप्पा के इस्तकबाल के लिए पंडाल सजाए गए हैं। इसके अलावा इंतज़ामिया ने मुमकिना हादसात को रोकने के लिए भी कमर कस ली है। 2 साल के बाद वापस मुंबई में गणपति की धूम जो है वो लौट गई है, जो कि प्रमुख गणपति मंडल है मुंबई के, जैसे कि लालबाग का राजा, सिद्धि विनायक, इसके अलावा जीएसबी गणपति, वहाँ पे जो है बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई है। गणपति विराजमान है और आज जो है दर्शकों के लिए इसे जो श्रद्धालु है, जो भक्तजन है, उनके लिए इसको खोल दिया गया है। सुबह में 5:30 बजे के करीब यहाँ पे आरती की गई, उसके बाद दोपहर की आरती 12:30 बजे और रात में जो है 9 बजे यहाँ पे आरती की जाएगी। बड़ी संख्या में लोग जो है वो आपको दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ जो मुख्य रास्ता है, इसके दोनों तरफ आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आपको दिख जाएंगे। सब लोगों के हाथ में, करीब ज़्यादातर लोगों के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा। लोग तस्वीरें ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ जो है सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के जो सेलिब्रेशंस होता है वो यहाँ पे इस वक्त पीक पे है। हम चाहेंगे कि जो कुछ श्रद्धालु हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। मेरी 35 साल की ज़िंदगी में मैंने पहली बार यहाँ पे श्री के दर्शन किए, तो मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। 30 साल के बाद मैं बापा के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं हूँ नागपुर से, मैं पुणे में पढ़ता हूँ और मैं कल रात में ही मुंबई आया था सिर्फ बापा के दर्शन लेने के लिए। लालबाग के राजे के मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी उत्तम व्यवस्था हम भक्तजनों के लिए। धन्यवाद। हर साल आते हैं और ये साल 2 साल के बाद आया तो और मज़ा आया और बहुत सारी मन्नतें पूरी थी एक साथ। कुछ लोगों से बात की तो बेसिकली जो तकनीक है उसके माध्यम से जो लोग यहाँ पे आ पाए वो वीडियो कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये भी कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए किसी भी कारणवश, या तो यहाँ पे नहीं है या फिर अन्य कोई भी कारण रहा हो, वो चाहते हैं कि बप्पा का दर्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है घर के परिजन के दोस्त लोग जो है मित्र मंडली वो सब कर सके। तो कुल मिलाकर जो सेलिब्रेशन का जो वाइब्रेशन है, जो वाइब है, वो यहाँ पे साफ साफ मुंबई में दिख रहा है। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है गणपति का त्यौहार इस बार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अपने सभी कमलाकर जगताप के साथ वेस्ट कुमार, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने नेपाल हुकूमत के साथ हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत करने के लिए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे से जंगलात, जंगली हयात, माहौलियात, हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के सिलसिले में ताउन को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड के तहत ख़रीदी गई दालों के ज़ख़ीरा से मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमों के इस्तेमाल के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को रियायती नरख़ों पर चने की दाल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तुअर, उड़द और मसूर के सिलसिले में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ख़रीदारी की मक़दार की हद को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इन फैसलों के साथ रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमों जैसे PDS, मिड डे मील स्कीमों में चने का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे किसानों को दालों की मुनासिब कीमत हासिल करने में मदद मिलेगी और साथ ही किसानों को मज़ीद सरमायाकारी करके ऐसी दालों को लगाने की तरकीब मिलेगी। इससे उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत हासिल करने में मदद मिल सकेगी।
इसके अलावा ये हमारे मुल्क में ऐसी दालों की खुद किफालत के हुसूल में भी मदद करता है। और भारत ने मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए अपने कौमी सतह पर तयशुदा शराकत NDC को बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट किया है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के आला इदारों से इस बात की तस्दीक की है कि वो 2030 तक अपनी मजमूई घरेलू पैदावार GDP के कार्बन के अखराज की शिद्दत को साल 2030 तक 2005 की सतह से 45% तक कम कर देगा और 2030 तक मुल्क की ज़रूरियात का 50% नॉन फॉसिल ज़राए पर मबनी होगा। NDC ने यह भी कहा कि भारत तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल की रिवायात और इक़दार पर मबनी सेहतमंद और देरपा तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएगा। भारत ने 2015 में पेश करदा NDC से अपने हदफ को भी दोहराया, जो कि इजाफी जंगलात और दरख्तों के अहाते के ज़रिए 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन 2CO के बराबर एक इजाफी कार्बन सिंक बनाना है। माहौलियात के वज़ीर भूपेंद्र यादव ने इंडोनेशिया के बाली में 20G माहौलियात और मौसमियात के वुज़रा सतह के इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। भूपेंद्र ने अपने खिताब में पायदार तरक्की के तईं भारत के अज़्म का इयादा किया। भारत औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन को कम करने की दिशा में पंचामृत में उल्लिखित निम्न कार्बन विकास रणनीति और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। हरित बुनियादी ढांचे के लिए अपने संसाधनों को जुटाने के लिए सावरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। भारत ने प्रमुख परिवहन ईंधन सब्सिडी को समाप्त करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर सब्सिडी प्रदान करने और रियायती कर दरों जैसे बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए सब्सिडी को कम और युक्तिसंगत बनाया है। भारत में वर्ष 2010 में शुरू किए गए कोयला उपकर और ऊर्जा गहन उद्योग में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार सहित कई तंत्र हैं। और कांग्रेस की साबिक लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के ताल्लुक से उठे सवालात पर कहा कि अगर घर वालों को लगे कि इस आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है तो दानिशमंदी यही है कि खुद घर छोड़ दिया जाए। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी आज़ाद ने जयराम रमेश को जवाब देते हुए कहा कि उनका DNA किस किस पार्टी में रहा है पहले वो जांच ले। आज़ाद ने कहा कि चापलूसी करके ओहदा हासिल करने वाले इल्ज़ाम लगाएं तो अफसोस होता है। मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। और गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके यहाँ इंसानियत का भरपूर जज्बा है। स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई।
और पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब का कहर जारी है। सैलाब के बाइस 1100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब की वजह से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया है। सैलाब से सबसे ज़्यादा सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की रियासतें मुतासिर हुई हैं। यहाँ तकरीबन 20 लाख एकड़ पर फैली फसल तबाह हो गई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस बार पाकिस्तान में सितंबर तक शदीद बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस पाकिस्तान में सैलाब की शदीद सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और खेल की खबरों में एशिया कप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला हांगकांग के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। अगर भारतीय टीम आज का मैच जीत जाती है तो टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।